श्री सीताराम। अभी अपने बीच अब मेरा आग्रह नहीं माना तो कम से कम संत समाज का आग्रह तो मान ही लेना चाहिए। बाईं ओर से भी जो लोग खड़े हैं मंच की बाईं ओर, वो भी बैठ जाएं। ऐसा ठीक नहीं है, इसके कारण बाधा तो हो ही नहीं, इस समय लग रहा है। हमारे संत समाज ने हमेशा सनातन समाज का नेतृत्व किया है। जब कभी भी समाज संकट में पड़ा है तो संत समाज आगे आया है और उसने पुनः इस सनातन समाज के जो तत्व हैं, उसकी जो संस्कृति है, उसको उभारने के लिए अपनी ओर से प्रयास किया है। जो भक्ति काल के या रामानुजाचार्य जी का नाम मैं लेता हूं, परम पूज्य, ऐसे सभी लोगों ने, मान श्री शंकराचार्य जी, उन्होंने इस देश को एक करने में जो योगदान दिया, ऐसे संत समाज के प्रतिनिधि भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी आपसे एक संत ने ही आग्रह किया कि हम बैठ जाएं और अनुशासन पूर्वक बात सुने। अब मैं इसी कड़ी में, संत समाज की कड़ी में, संत श्री भूषण दास जी को, जो इस कार्यक्रम की आयोजना से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, वे अपनी बात रखेंगे, हमें आशीर्वचन दीजिए। सवा 200 है। मैं श्री मोठिया बाबा से आग्रह करूंगा, श्री किशोरी शरण मधुकर परम आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं प्रणाम पूर्वक कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम को अपना स्वस्थ प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। बुरा है, हम देखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, इस महाविद्यालय के प्रांगण में जितने भी हमारे धर्मावलंबी सनातनी सबों लोगों को एक भूषण दास के तरफ से साहेब बंदगी प्रणाम, जय श्री राम। हमें तो बोलने नहीं आता है, हम सीधा साधा महात्मा है, माफ कीजिएगा। एक मेरी आरजू विनती है कि जब जब धर्म पर कुठाराघात होता है तो जनमानस अपने आप आक्रोशित होना शुरू हो जाता है। आपका इतिहास भी गवाह है और आप पढ़े हुए भी हैं, लिखे हुए भी हैं, और समझने में थोड़ी सी कमी हो गई। जब रामावतार होना था, भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा धर्म के लड़ाई लड़ने के लिए। भारत हमारा ऋषि मनुष्यों का यह देश रहा है। ऋषि मनुष्य जब भी अपनी ऊर्जा को फैलाते हैं तो सारे जनमानस में एक ही उत्तेजना प्रज्वलित होती है और सभी लोग जग जाते हैं। आज सीतामढ़ी जिले के सभी जन जन तक आक्रोश में आ चुके हैं और ये कब तक आक्रोश रहेगा ये तो परमात्मा ही जानेंगे। कहने का आशा है कि जब जब हम लोग हिंदुओं पर कुठाराघात हो रही है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जिस समय देश बचा उस समय हिंदुओं की संख्या काफी थी। आज वहां घट करके
2% पर भी नहीं है। वहाँ अनेक प्रकार की कत्लेआम हो रही है, बलात्कार हो रही है, सारे चीजों से आप लोग अवगत है। हम यही चाहते हैं कि सभी मिलकर के सीतामढ़ी वासियों ये आवाज उठावे और हमारे प्रधानमंत्री तक पड़े, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि 36 इंची का सीना है और आज वो भी चुपचाप स्वयं है, हम लोग उनको चुका दे, यही लेकर के उनको भी 56 इंची का सीना में बुलंदी देने का हम लोग सीतामढ़ी वासी खर्च करें, ताकि सोया हुआ मीर, सोया हुआ सिंह जग जाए। क्योंकि आदमी को कभी कभी हतोत्साह हो जाती है, कभी कभी मनोबल में जीता है। मनुष्य तो है, कभी आकाश पर रहता है, कभी वायुमान नीचे आती है, किसी कारण से जोश में होश खराब हो जाता है, लेकिन उस होश को फिर ठिकाना देने का और नई ऊर्जा देने का काम हमारे सीतामढ़ी के संत महात्मा से लेकर के सभी लोग, सभी वर्ग के व्यवसायी लोग, जो भी हो, सब लोग जगाने का काम करें और उनको आवाज पहुंचावे, ताकि वो अपना भारत देश से नियंत्रण बांग्लादेश पर कर सके और हिंदुओं की रक्षा कर सके। मैं विशेष नहीं कहना चाहता, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सनातन धर्म। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संत समाज से आशीर्वचन की इस कड़ी में मुझे लगता है कि अभी संत श्री भूषण दास जी ने जो हम लोगों के बीच कहा है, वह सिर्फ हमारे लिए ही उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि भारत सरकार के लिए भी एक प्रेरणा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी उनके सीने की चौड़ाई याद दिलाई है। कभी कभी वो हनुमान जी को शक्ति स्मरण याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। इस कड़ी में अब मैं हनुमान मंदिर के महंत संत श्री राजनारायण दास जी से आग्रह करता हूं कि वो हमें आशीर्वचन दें, बांग्लादेशी हिंदुओं के संरक्षण में उनकी ओर से हमारा उनका आशीर्वाद काम आए। पूज्य संत चरण, आदरणीय हमारे उपस्थित हिंदू भाई बहनों और हमारे विशेष अतिथि में बैठे हैं हमारे जनप्रतिनिधि मोतीलाल प्रसाद जी हैं, राम नरेश यादव जी हैं, भारती जी हैं, मीरा जी हैं और भी हैं। और विशेष करके मैं मीडिया बंधुओं से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। भैया हमारे आदरणीय मीडिया बंधुओं से इसलिए मैं मुखातिब हूँ कि उन्हीं के द्वारा हमको सूचना मिली, हम सभी हिंदुओं को सूचना मिलती है कि बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। यह समाचार प्रेस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया वालों के द्वारा ही हम लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए मैं विशेष करके मीडिया वालों से आग्रह करता हूं कि हम लोग मन से जो बातें बोलते हैं, हमारी इस बातों को ये जो दिल्ली के जो हुक्मरान बैठे हैं दिल्ली में, वहां तक हमारी बातों को पहुंचाने का आप काम करेंगे। एक बार बोलिएगा हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भैया सनातन धर्म में बार बार यह बातें आ रही है, जो सनातन नहीं मिटा रावण के तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा कंस के अत्याचारों से, जो सनातन नहीं मिटा दुर्योधन के व्यवहारों से, वह सनातन क्या मिटेगा गुंडों और लवारों से। सनातन। अब मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ कि हम सभी हिंदू अपना वोट 5
5 वर्षों का अधिकार दे करके और राजनेताओं को विशिष्ट कुर्सी पर किस लिए बैठाया? इसीलिए न बैठाया कि आप हमारी आवाज बनिए, आप हमारा पावर बनिए। आप वित्त मंत्री के कुर्सी पर होते हैं, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेन कुर्सी पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं। हाँ, तो उनके पास जो पावर है, उस पावर से क्या बांग्लादेश का अत्याचार नहीं रुक सकता है क्या? बोलिए, रुक सकता है। क्यों नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा तो कुर्सी खाली कीजिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मीडिया वालों के द्वारा चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को दिल्ली के हुक्मरानों तक पहुंचाइए और कहिए कि आप रक्षा मंत्री के कुर्सी पर हो। अगर आप हिंदू के अत्याचार को बंद नहीं कर सकते हैं तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के कुर्सी को खाली कीजिए। ये जो सामने से हटवाइए। नहीं, मैं विरोध में थोड़ी बोलता हूँ। अरे खड़ा कराए हैं तो विरोध क्या? हम तो निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो सामने हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, जरा सामने से हटाइए इनको। 1 मिनट चंदन जी, 1 मिनट। हमारे सामने मोतीलाल प्रसाद जी हैं, ML हैं, राम नरेश यादव जी हैं, गायत्री जी हैं। हमारी आवाज ये लोग, हमारा पावर ये लोग हैं। इन लोगों को मैंने वोट किया है। हमारी आवाज आप बुलंद करें और हिंदुओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार बांग्लादेश में, उसे बंद करवाने के लिए आप अगर चाहेंगे तो आपकी आवाज दिल्ली तक जाएगी और हम अगर चाहेंगे तो हमारी आवाज जाने में विलंब होगा। चंद बातें। यह जो रैली है आक्रोश रैली है। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं पर हमारे जो माता बहन है दिल्ली में, बांग्लादेश में, हमारे जो भाई बंधु हिंदू हैं,